नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, लिमिट्स पढ़ लिया है और उसके अलावा कंटिन्यूटी पढ़ लिया है। कंटिन्यूटी में हमने चेक किया था कि कैसे उसको चेक करते हैं कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे या फिर किसी इंटरवल पे हमारा कंटिन्यूअस है कि नहीं। उसी के आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे भी हम लोग को डिफरेंशिएशन चेक करना है। हमारे पास हमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि हमें फंक्शन दे दिया रहेगा, जिस फॉर्मेट में आपको दिखा था कंटिन्यूअस का क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में दिया रहेगा, बस वहां पे चेक करने बोला था आपको फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। यहां पे आपको चेक करने बोलेगा फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा डेफिनेशन है उसका क्या बोलता है, अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू c। किस पॉइंट पे हम लोग को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, a function is said to be differentiable at a point x is equal to c if limit x tends to c f of x minus f of c divided by x minus c exist and finite। इसका क्या मतलब है, ये फंक्शन हम लोग किसके लिए चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू सी पे हमने क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। जब आप इसको देखेंगे और थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जब इसको फंक्शन को आपको क्या दिखेगा, क्या ये आपको एज अ स्लोप दिख रहा है, क्या बताइए आपको एज अ स्लोप दिख रहा है। हम लोग स्लोप में क्या करते थे, जब भी हम लोग किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते थे तब हम क्या करते थे, याद करने की कोशिश करिए हम क्या करते थे। हम क्या करते थे इसमें कि एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, अगर ये ए है और ये बी है तो क्या होगा, यहां पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ बी, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ ए। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, a कॉमा एफ ऑफ ए, और ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया, b कॉमा एफ ऑफ बी। तो जब हमारा स्लोप क्या आएगा, हमारा स्लोप क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। क्या यही हमारा स्लोप आएगा, यही तो हमने पढ़ा है, टू कोऑर्डिनेट जब भी दिए होंगे और हमें क्या करना है, उससे पास होती हुई स्ट्रेट लाइन का अगर हमें स्लोप चाहिए तो हम क्या करते थे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। वहां पे क्या होता था, मैं बता देता हूं आपको, इस फॉर्मेट में दिया होता था। वहां पे जैसे ये कोऑर्डिनेट होगा आपके पास x1 y1 और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा x2 y2, तो हम जब स्लोप निकालते थे उसको क्या करते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वही मैंने किया यहां पे, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। सिमिलरली ये क्या है, ये क्या है, f ऑफ x, और जो ये x है वो क्या है, टेंडिंग टू c है, वो क्या है, टेंडिंग टू c है। ये कोई कर्व हो आपका, ये कर्व हो तो ये क्या है, c अगर आपका ये पॉइंट है तो आपको क्या कर रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप कहां पे, c एंड यहां पे टेंडिंग टू c पे। आप यहां पे जब स्लोप निकालोगे इसका, यही हमारा क्या होगा, यही स्लोप होगा। और आप इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक करोगे तो यहां पे क्या होगा, एफ ऑफ, यहां पे क्या होगा, ये एफ ऑफ सी है और x क्या है आपका, वो क्या वेरी कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, टेंडिंग टू c है, तो एकदम c के नजदीक है। तो ये क्या है, आपको एज अ स्लोप मिलेगा। और स्लोप जो होता है वही क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएशन होता है। जो हमारा जो स्लोप होता है, स्टीपनेस होता है किसी भी कर्व का, या स्लोप बोलिएगा तो स्टीपनेस बोलिए, वही आपका यहां पे डिफरेंशिएशन होता है किसी भी फंक्शन का। और जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे आपको उसका डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। तो ये हमारे पास जो ये फॉर्मूला जो भी लिखा हुआ है, ये किस चीज का फॉर्मूला है, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी, एट पॉइंट x इक्वल टू सी पे ये डिफरेंशिएशन का हमारा फॉर्मूला है। अगर इसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ डैश सी, ये इक्वल टू क्या है हमारा, एफ डैश सी एक्स, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, एफ डैश सी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, ये डेफिनेशन तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, एक तो लेफ्ट है, एक हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आएगा और सेकंड राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे आता है, यहां पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। यहां पे मैंने माइनस क्यों लिखा है, यहां पे मैंने माइनस क्यों लिखा है बताइए।
क्यों? क्योंकि जीरो माइनस है, और आपका जो जीरो माइनस होता है वो क्या होता है? निगेटिव वैल्यू होती है, तो h की वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव ही आएगी। इसलिए यहां पे भी मैंने माइनस लिखा है और यहां पे भी मैंने माइनस लिखा है। ओके, इतनी बात क्लियर है? तो ये क्या हो गया हमारे पास? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। इसको क्या किया है मैंने? जो x माइनस सी है इसी को मैंने क्या लिखा है? इज इक्वल टू एच ले लिया है। जब आप x माइनस सी को x माइनस सी इक्वल टू एच करोगे तो क्या होगा? जब आपका x जो होगा वो c को अप्रोच करेगा, x क्या हो रहा है? जब आपका c को अप्रोच करेगा उसी समय में h कहां पे अप्रोच करेगा? जीरो पे। कैसे? आपका x अगर c हो गया तो क्या आएगा? h इक्वल टू जीरो। तो यहां पे x c पे अप्रोच कर रहा है तो h क्या हो जाएगा आपका? जीरो पे अप्रोच करेगा। समझ में आया? क्लियर है ये बात? और यहां पे x इक्वल टू, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? c प्लस एच, लेकिन यहां पे h माइनस है और h माइनस टेंडिंग टू जीरो माइनस है, इसलिए मैंने यहां पे माइनस लिया है और यहां पे भी माइनस h लिया है। ओके, इतनी बात क्लियर है? तो नेक्स्ट हमारा RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? इसी हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख लिया, तो हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा? लिमिट x टेंस टू एच, एक्स नहीं यहां पे h आएगा, लिमिट h टेंस टू जीरो प्लस, ये था जीरो माइनस, ये था जीरो प्लस, या सॉरी यहां पे अगर जीरो माइनस लिख रहे हैं आप तो यहां पे c प्लस लिख सकते हैं। अगर यहां पे जीरो माइनस अपर यहां पे लिख रहे हैं तो इसको प्लस लिख लेना या इसको प्लस लिख लेना। अगर आप सिर्फ जीरो लिख रहे हैं तब यहां पे आपको इसको माइनस लिखना पड़ेगा और यहां पे आपको इसको माइनस लिखना पड़ेगा, अगर सिर्फ आप जीरो लिख रहे हैं। क्लियर है? अगर यहां पे सिर्फ जीरो लिख रहे हैं तो यहां पे माइनस और यहां पे माइनस लिखना पड़ेगा। सिमिलरली यहां मैं जीरो प्लस लिख रहा हूं और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास? फंक्शन की वैल्यू c प्लस एच। क्यों? क्योंकि यहां पे ये क्या है? राइट हैंड डेरिवेटिव है और वहां पे राइट हैंड डेरिवेटिव में ये पॉजिटिव ही आएगा। क्यों? क्योंकि जो अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, ये हमारा जीरो है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोग इधर से अप्रोच कर रहे हैं जीरो को, और राइट हैंड डेरिवेटिव में इधर से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और ये वैल्यू निगेटिव आएगी। ओके, तो यहां पे c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस एच। यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस एच। तो ये हमारे पास क्या आ गया? राइट हैंड डेरिवेटिव। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हमने क्यों निकाला है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव? बताइए हमने क्यों निकाला है? हमने ये दोनों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है क्योंकि हमें यहां पे कमेंट करना है क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। हमने क्या देखा था? उसमें कंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड लिमिट्स में क्या चेक किया था? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए और क्या होना चाहिए? उसके फंक्शन के इक्वल आना चाहिए। और हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में क्या चेक करेंगे? यहां पे चेक करेंगे क्या ये लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अगर आपका इक्वल हो गया, इन केस लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल हो गया तब बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। कहां पे? एट पॉइंट जी, यहां पे कहा गया? एट पॉइंट सी पे। एट पॉइंट सी पे क्या बोलेंगे? ये फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए LHD इफ LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव आर इक्वल, जब भी आपका इक्वल आ जाएगा देन वी कैन से दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं। यहां पे हमने क्या किया है? हमने यहां पे सी पॉइंट पे निकाला है, इसलिए मैंने क्या किया? यहां पे पॉइंट सी नोट किया है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? नेसेसरी कंडीशन आ जाएगा किस चीज के लिए? डिफरेंशिएबल होगा या नहीं ये बताने के लिए। तो LHD इज इक्वल टू RHD। तो इसके एक प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग, एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहीं पे मैं एक प्रॉब्लम लिखता हूं, क्वेश्चन बताना है आपको कि ये डिफरेंशिएबल होगा या फिर नहीं होगा। क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट पॉइंट बना के लिख लीजिएगा। बताइए जो आपका जो मॉड ऑफ x होता है, मॉड ऑफ x होता है, क्या ये डिफरेंशिएबल होगा? बताइए मॉड ऑफ x डिफरेंशिएबल होगा? हमने क्या चेक किया था? ये मॉड ऑफ x क्या डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन ही कंटिन्यूअस नहीं है। एक और चीज यहां पे से मिस हो गया। जब भी आपका क्वेश्चन में पूछा जाए क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो पहली जो कंडीशन होती है उसके लिए
वो फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। जब आपका फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो उस पॉइंट के लिए आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल भी कभी नहीं होगा। तो यहां पे लिख लीजिए, फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशियल एट पॉइंट सी इफ ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई। साथ में यहां पे लिख लीजिएगा कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। यहां पे लिख लीजिएगा फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। मैं यहां पे नीचे लिख रहा हूं, इसी में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में लिख लो, फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ये अंडरस्टूड है कि जब अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल आपको चेक करना है तो वो पहले कंटिन्यूअस होना उसका प्राइम इंपॉर्टेंस है। अगर कंटिन्यूअस ही नहीं होगा तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर ही नहीं सकते। फॉर डिफरेंशिएबिलिटी फंक्शन शुड बी नहीं, फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, इतनी बात क्लियर है। आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस तो होना ही चाहिए। ये हो गया हमारे पास पॉइंट 1। सेकेंड पॉइंट यहां पे क्वेश्चन फॉर्मेट में है कि आपका बताइए मॉड एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, किस पॉइंट पे नहीं होगा, यहां फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, जहां पे भी आप क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, वहां पे फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस पॉइंट। सेकंड क्या है, मॉड एक्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा, मॉड एक्स हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, कहां पे नहीं होगा बताइए, कहां पे नहीं होगा डिफरेंशिएबल। ये जो मॉड एक्स है कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी क्रिटिकल पॉइंट देखनी है। क्रिटिकल पॉइंट कहां पे होती है, जहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये पहले क्या था माइनस एक्स और ये क्या हो रहा था एक्स, इसका ग्राफ ही है, और कहां पे चेंज हो रहा है, जीरो पे। तो हमें क्या करना है, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है जीरो पे, क्योंकि हमें पता है इसके बाद तो फंक्शन कंटिन्यूअस है और इसके इधर भी फंक्शन कंटिन्यूअस ही है। क्या इधर डिफरेंशिएबल है, हाँ, अब ग्राफ देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। आपको बस क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ओके, तो चेक करते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले एलएचडी निकालेंगे। एलएचडी निकालने के लिए हमने पास फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, एलएचडी निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला है, इधर आप देखोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ, हमने क्या बोला था, सी माइनस एच। तो हमने क्या बोला था, c माइनस एच। तो यहां पे c क्या है हमारे पास c क्या है, जीरो ही है। तो हमारा जीरो हो गया, जीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन यहां पे आ जाएगा माइनस एच। ये हमारे पास क्या आ गया, एलएचडी आ गया। जब हमारे पास एलएचडी आ गया, अब क्या करेंगे हम लोग इसको, ये फंक्शन कौन सा है हमारे पास, मॉड एक्स फंक्शन है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ माइनस एच, यही हो गया हमारे पास। और यहां पे एफ ऑफ जीरो क्या होगा, यहां पे मैं अगर जीरो पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, जीरो ही आएगा। तो ये तो हो गया जीरो अपॉन यहां पे क्या है, यहां पे भी माइनस एच है, तो ये भी आ जाएगा माइनस एच। अब बताइए ये वाला फंक्शन अंदर में माइनस एच क्या होगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस है और नीचे एच है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी -1। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट आरएचडी निकालते हैं। आरएचडी क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव। उसके लिए क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, और h क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे h क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बताइए यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे क्या आएगी, मॉड ऑफ h माइनस जीरो डिवाइडेड बाय h। कैसे, यहाँ पे तो मॉड ऑफ h है, ये क्या है, प्लस पॉजिटिव h है, तो यहाँ तो पॉजिटिव है, लेकिन इससे कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ है। नीचे में क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव एच आ रहा है, तो ये और एच, ये एच कैसे निकलेगा बाहर में, ये पॉजिटिव ही निकलेगा। ये एच कैसे निकल रहा था, ये भी पॉजिटिव निकल रहा था, क्यों, क्योंकि मॉड्यूलस है। अपॉन एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे आ रहा है +1। यहां से देखना कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और आपका जो राइट हैंड लिमिट है, बोथ आर नॉट इक्वल। यहां पे हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, इक्वल नहीं आ रही है। क्या इक्वल आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो क्या करेंगे यहां पे, जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो क्या बोलेंगे यहां पे, जो मॉड एक्स है, क्या बोलेंगे, मॉड एक्स इज नॉट
डिफरेंशिएबल, mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। ये हमारा सेकेंड नोट पॉइंट था, यहां पे लिख लीजिएगा mod x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। इतना बात क्लियर है तो मेरे को एक और बताइए क्वेश्चन मैं यहां पे बता रहा हूं, क्या x माइनस 1 डिफरेंशिएबल होगा? डिफरेंशिएबल होगा तो उसके लिए हमें पॉइंट बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो मैं बोलता हूं यहां पे, आप बताइए x इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा? ये क्या होगा? ये नॉट डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि ये x इक्वल टू 1 पे क्या हो रहा है, इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है x इज इक्वल टू 1 पे चेंज हो रही है। ये कौन सा फंक्शन है? मॉड ऑफ x माइनस 1। यहां पे जब भी आप x में, यहां पे मॉड x क्या था? ये कौन सा है? मॉड x। जब भी x माइनस 1 करते हैं तो ये क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है आगे। इतना तो फंक्शन में आपको आता होगा। जब भी आप इसको माइनस करेंगे तो क्या करेंगे? शिफ्ट कर जाएंगे आगे। जब आप इसको प्लस करेंगे, मैं यहां पे क्या करूंगा, अगर मैं यहां पे, ये हमारा कौन सा फंक्शन है? ये कौन सा है? -1 और ये 1। ये मेरा कौन सा फंक्शन आएगा? ये फंक्शन आएगा मॉड ऑफ x प्लस 1। जब भी यहां मैं प्लस करूंगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? लेफ्ट तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और माइनस करूंगा तो राइट तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये तो यहां पे क्या होगा? x माइनस 1 क्या होगा हमारा? यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। कहां पे? एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। एट x इज इक्वल टू 1 क्या होगा हमारा? ये पॉइंट डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मैं इसको जनरलाइज कर दूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? x माइनस a इज नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। अब यहां पे 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा मॉड x। मैं 1 पुट कर दूंगा तो इससे पहले वाला आ जाएगा। तो यहां जहां पे भी क्रिटिकल पॉइंट है वहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मॉड्यूलस वाला फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। क्या बताइए, यहां पे अगर मैं 1 ले लेता हूं, x माइनस 1 का मॉड ले लिया, नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 1 हो गया। लेकिन अगर मैं यहां पे 0 ले लेता हूं, अगर मैं 0 पे चेक करता हूं क्या वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, जब आप 0 पे चेक करोगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तब आप क्या पाओगे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल आएगा। ये जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 ये क्या आएगा? डिफरेंशिएबल आएगा। एट x इक्वल टू 0 ये फंक्शन क्या आएगा आपका? डिफरेंशिएबल आएगा। क्लियर है इतनी बात? कैसे आएगा फंक्शन x इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल? आप यहां पे LHD निकालो, एट इस क्वेश्चन में आप निकालो LHD एट x इक्वल टू 0, उसके बाद RHD निकालोगे एट x इक्वल टू 0, तो फंक्शन क्या होगा? वो डिफरेंट। एक और मैं तरीका बता देता हूं आपको इसको चेक करने का, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएशन के लिए यही बता देता हूं ताकि आपको ये भी क्लियर हो जाए और आपको तरीका भी समझ में आ जाए, तो ताकि मेरे को बाद में ना बताना पड़े। आप बताइए, जब आप ये मॉड है x माइनस 1, ये अगर आपका x आपका लाइक कर रहा है ग्रेटर देन 1 पे, मतलब आपका x क्या लाइक कर रहा है? ग्रेटर देन 1 पे, तब बताइए ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? ये तो मॉड के अंदर है, फंक्शन कैसे खुलेगा? जब भी अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी? ग्रेटर देन 0 होगी। अंदर वाली क्वांटिटी मतलब टोटल क्वांटिटी x माइनस 1, जब भी आपका ग्रेटर देन x माइनस 1, जब भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो ये क्वांटिटी कैसे ओपन होगी? पॉजिटिव ओपन होगी। तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 मतलब x इज ग्रेटर देन 0। x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 इज x इज ग्रेटर देन 1। तो वही मैंने लिखा है, जब आपका x ग्रेटर देन 1 आएगा तब आपका क्या आएगा? x ग्रेटर देन 1 के लिए आपको x माइनस 1 ही फंक्शन की वैल्यू आएगी। f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अब x लेस देन 1 के लिए क्या होगा बताइए? x लेस देन 1 के लिए क्या होगा? ये फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। जब ये फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो क्या होगा? ये निगेटिव ही ओपन होगा। कैसे ओपन होगा? जब फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो ये आपका ऐसा फंक्शन बनेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू निगेटिव है और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने बाहर में माइनस लगाया है, और बाहर में माइनस को लगाया क्योंकि हमें पॉजिटिव ही मिलता है इसका आउटपुट। ओके, और एक और क्या होगा? x इक्वल टू 1 पे क्या होगा?
x इक्वल टू 1 पे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। कैसे, आप वहां वो 1 पुट करो, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा फंक्शन मैंने डिफाइन कर लिया है इसको। अगर मैं यहां पे अब मैं क्या बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में, पहले तो हमने क्या बोला कि नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x इक्वल टू 1, वो भी चेक कर लेते हैं। ये मेथड कौन सा डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का, एक तो मेथड हमारे पास हो गया LHD और RHD वाला, एक मेथड है आप क्या करो इसको डिफरेंशिएट कर दो और इसको चेक कर लो कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है। इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दो। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तब क्या आएगा आपका, आप जब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, क्या आएगा बताइए, f डैश एक्स क्या आएगा, f डैश एक्स क्या आ जाएगा, f डैश एक्स आ जाएगा आपका, क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया फिर तो आप क्वेश्चन कोई बना सकते हो। तो यहां पे हम लोग f डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा, फॉर x ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास f डैश एक्स आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग x लेस देन 1, जब आपका x लेस देन 1 आएगा उसके लिए आपका x क्या होगा, उसके लिए ये वाला फंक्शन क्या आएगा, लेस देन 1 के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1, ये होगा कि नहीं, माइनस ऑफ 1 होगा। नेक्स्ट आपका इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 0 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो बताइए आप इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि एट, अब मेरे को इस क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था, आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो आप फंक्शन लीजिए, फंक्शन को फर्स्ट डिफरेंशिएट कीजिए, उसके बाद इस f डैश एक्स को चेक करिए क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर f डैश एक्स आपका कंटिन्यूअस आ रहा है इसका क्या मतलब है कि आपका f ऑफ x डिफरेंशिएबल होगा। जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है, जैसे f डैश एक्स आप चेक करने 1 पे चेक करते हैं अपन, जब आपका 1 पे चेक करोगे कंटिन्यूअस है या नहीं है फंक्शन, तो आपका 1 पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। जब 1 प्लस लोगे तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो रहा है, 1 प्लस में आपकी वैल्यू आ रही है 1 और लेस देन 1 में आपकी वैल्यू आ रही है -1। क्या बोथ आर सेम और नॉट, सेम तो नहीं है, 1 एंड -1, तो आपकी वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू अलग आ जा रही है, फंक्शन की वैल्यू आपकी आ रही है 0, तीनों ही आपकी चेंज अलग है। तो ये क्या है, f डैश एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। f डैश एक्स कंटिन्यूअस नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ, f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। f डैश एक्स अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो f(x) क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। अब हमारे पास मैंने जो बोला था पॉइंट सेकेंड, 0 पे चेक करते हैं, एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो जब एट x इज इक्वल टू 0 पे f डैश एक्स के लिए कंटिन्यूअस चेक करोगे तो क्या होगा, 0 माइनस पे क्या होगा वैल्यू, 0 माइनस पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x लेस देन 1 है, 0 माइनस कहां पे लाई करेगा, x लेस देन 1 में, x लेस देन 1 में आप जब 0 माइनस निकालोगे, सॉरी 0 माइनस लिमिट डालोगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी x लेस देन 1 के लिए। और x 0 प्लस के लिए क्या आएगी वैल्यू, 0 प्लस क्या है, वो भी लेस देन 1 ही है, तो उसके लिए भी वैल्यू क्या आएगी, -1 ही आएगी। क्लियर है इतनी बात। यहां पे मैं यहां पे अगर f डैश एक्स के लिए चेक करूं क्या कंटिन्यूअस है नहीं है, तो एट x इक्वल टू 0 माइनस क्या होगा, जब x टेंडिंग टू 0 माइनस होगा, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू भी -1 हो जाएगा। जब मैं x 0 प्लस चेक करूंगा, 0 प्लस क्या होगा, वो भी इसी पे ही लाइक करेगा, x लेस देन 1 पे, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू भी -1 हो जाएगी, फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू ही -1 है। नेक्स्ट एट x 0 होगा, जब 0 ही हो जाएगा तब क्या होगा, वो भी जब 0 होगा तब भी आपका क्या है, लेस देन 1 ही है x, उस केस में भी क्या आएगा, वैल्यू -1 ही आएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग इसको अच्छे से फॉर्मुलेट करके एक बार लिख लेंगे किस केस में कैसा आता है। मींस मैं आपको लिखवा देता हूं इसकी थ्योरी,
तो आपको उससे कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। और क्या होगा, ये तो आपका एफडेक्स एक्स करने से हमारे पास क्वेश्चन में क्या आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गया। मे भी आपको कईयों को इसमें से इसलिए समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है, इसलिए आपको चेंज नहीं दिख रहा है। हम एक एग्जांपल लेंगे जिससे आपको सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम जो मैं आपको पहले जो बता रहा था वो उसका मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में और थोड़ा सा अच्छे फॉर्म में लिख दिया है। आप इसको नोट कर लोगे और इसको आप अपने शॉर्ट नोट्स या अपने जहां भी आप इसको लिखना चाहो लिख सकते हो। आपको इस पॉइंट को आप अपने शॉर्ट नोट में भी इंक्लूड कर सकते हो। ओके, बस आप इतना पॉइंट याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, पहले आपको बताया था आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ता था, एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और क्या करना पड़ता था, राइट हैंड डेरिवेटिव, और उसको चेक करना पड़ता था इधर वो इक्वल है या नॉट इक्वल है। इक्वल होता तो आपको उसको बोल देते थे वो डिफरेंशिएबल है, और नॉट इक्वल में क्या बोलते थे, इज नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, तो आपको ये वाला जो मेथड है h वाला, h टेंड्स टू 0 वाला, आप वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड अब कोई यूज करता नहीं। वो हम लोग 11-12 में यूज करते थे, अब उस मेथड को हम यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि वो लेंथी प्रोसेस है और हमें आंसर क्या चाहिए, हमें ज्यादा जल्दी चाहिए आंसर और विथ प्रिसीजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला मेथड यूज करेंगे जो मैंने आपको सेकंड बताया। क्या बताया था, मैंने यहीं पे ही लिखा था, क्या लिखा था, मॉड ऑफ x माइनस 1 का एक एग्जांपल लिया था और उसको f ऑफ x के साथ उसको f डैश x में कन्वर्ट करके उसको क्या किया था, मैंने f डैश x का कंटिन्यूअस है या नहीं वो चेक किया था। तो मैं वही लिख रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, टू चेक फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, आपका पहला स्टेप होना चाहिए क्या चेक करना है, फर्स्ट कि फाइंड करना है आपको f डैश x। तो मैंने क्या किया था, f डैश x फाइंड किया था। आपका f ऑफ x यहां पे गिवन होगा, यहां पे f ऑफ x आपका गिवन होगा। मान लेते हैं f ऑफ x, मैं यहां पे जो पहले लिया था मैं वही लिख देता हूं, x माइनस 1 था, माइनस x माइनस 1 था, और यहां पे क्या था, यहां पे 0 था। किस चीज के लिए, x ग्रेटर देन 1, x लेस देन 1, और यहां पे 0 के लिए यही चीज था। मैंने किस चीज के लिए चेक कर रहे थे, मॉड ऑफ x माइनस 1 के लिए। तो हमने क्या किया था, इसके बाद पहले क्या किया था, फाइंड f डैश x। तो मैंने क्या किया था, यहां पे f डैश x फाइंड किया था। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि चेक फॉर कंटिन्यूटी ऑफ f डैश x। हमें क्या है, कंटिन्यूटी चेक करनी है f डैश x की। अब हमें क्या है, हम तो कंटिन्यूटी के लिए पढ़ते ही हैं, कंटिन्यूस पढ़ते हैं, लिमिट्स पढ़ते हैं। तो लिमिट्स से हमें क्या मिलता है, हमें लिमिट वेरीफाई करके हम कमेंट करते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो हमें क्या करता है, हमें तो वो चीज आता ही है लिमिट वाला कॉन्सेप्ट। तो हम क्या करेंगे, हम अलग से एक नया कॉन्सेप्ट क्यों पढ़े डिफरेंशिएबिलिटी का, एलएचडी एंड आरएचडी क्यों पढ़े। हम कोशिश इसलिए करते हैं कि हम वही कॉन्सेप्ट से डिफरेंशिएबिलिटी भी बता पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन निकालना, मतलब f डैश x निकाल लिए। अब क्या किए, उसको आप चेक कर लो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे मैंने थर्ड पॉइंट इसीलिए लिखा है, अगर आपका जो f डैश x है वो आपका अगर कंटिन्यूअस आ गया, इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स fx क्या है, आपका डिफरेंशिएबल है। किसी भी पॉइंट के लिए आप कोई भी जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो, आप उस पॉइंट पे कमेंट कर रहे हो ना, तो वही उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा अगर f डैश x, तो उसी पॉइंट पे आपका जो fx है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा एट द सेम पॉइंट। ये क्लियर है, ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने नीचे आपको जो मैंने x माइनस 1 मॉड के लिए बताया था वही मैंने लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x माइनस a इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a। यहां पे 1 था तो यहां पे 1 आ गया। सिमिलरली ये और जनरलाइज फॉर्म है जो कोफिशिएंट के साथ, ax प्लस b कब होगा, नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये पॉइंट्स कौन से हैं, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स है फंक्शन के, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स है वो जहां पे फंक्शन की वैल्यू आपकी चेंज हो रही है। अब हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं मॉड्यूलस के ऊपर ही और डिफरेंशिएबिलिटी एंड उसको आप इस क्वेश्चन को, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इसमें आप देखोगे कि जो ये फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, ये फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट बताइए कहां पे है। इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट है क्या है, x का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। x का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। और मॉड ऑफ x प्लस 1 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1। ओके, मॉड ऑफ x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड x माइनस 2 का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है, जहां पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहां पे फंक्शन चेंज हो रहा है, जहां पे भी फंक्शन चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट।
और यहां पे आप मॉड्यूलस के केस में आप यहां को दिख रहा होगा, जहां पे फंक्शन की वैल्यू अंदर में वाली जो वैल्यू है वो जहां पे 0 हो जा रही है, उसी पॉइंट पे आपका फंक्शन चेंज करता है। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये सिर्फ मॉड्यूलस के केस में होता है कि जहां पे 0 आ गया अंदर की वैल्यू, उसके आगे और उसके पीछे फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या बताना है, इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू किस पॉइंट पे आपका ये जो वाला टोटल फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होगा। अगर ये डिफरेंशिएबल होगा सिर्फ और ये नहीं हुआ तो हमारा टोटल फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक फंक्शन अगर कोई एक तो डिफरेंशिएबल हो गया तो हम कमेंट कर देंगे कि सारा हो गया, ऐसा नहीं है। अगर कोई एक भी डिफरेंशिएबल नहीं है तो टोटल ये तीनों ही क्या होंगे, टोटल जो ये फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स, ये टोटल जो एफ ऑफ एक्स आएगा ये हमारा नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या चेक करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, हमें तो पता ही है यहां से कि जो क्रिटिकल पॉइंट है यहां पे तो फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल तो होता नहीं है। तो 0, -1 और 2 पे क्या होगा, वहां तो आपका पॉसिबिलिटी नहीं है कि वहां पे डिफरेंशिएबल हो जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, उसके अलावा जो भी हमारे पास ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 का तो कोई क्रिटिकल पॉइंट है नहीं यहाँ पे। अगर 1 का क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो ये फंक्शन यहां पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कहां से बताया हमने, यहां से बताया। ये हमने क्या बोला था, ये तो हमने पहले ही वेरीफाई कर लिया था, तो हमने यहां से बताया जहां पे भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है वहां पे फंक्शन 1 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे चेंज नहीं हो रहा ना, 0 पे हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है, -1 पे फंक्शन चेंज हो रहा है, 2 पे भी फंक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन 1 पे हमारा फंक्शन एज इट इज रहेगा, चेंज नहीं होगा क्योंकि वहां पे क्रिटिकल पॉइंट नहीं है। ओके, अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। ये हमारा बोल रहा है जो हमारा एफ ऑफ एक्स है इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है। क्या है? मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 है। और वो क्या बोल रहा है, इज डिफाइंड इन द इंटरवल 0 to 4। कोई 0 to 4 हमारा इंटरवल है, उस पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। ये फंक्शन क्या है, डिफाइंड है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 के लिए। तो हमें अगर क्या करना है, हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है ये इस इंटरवल में क्या ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है ये बताना है हमें। हमें कैसे चेक करेंगे कंटिन्यूअस है कि नहीं? सबसे पहले कंटिन्यूटी के लिए कैसे चेक करते हैं हम लोग, बताइए बताइए, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? हमने पहले ही देख लिया था, क्या देख लिया था, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये ग्राफ कौन सा हो गया, x प्लस 1। तो हमारा जो मॉड्यूलस वाला फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है। वो क्या होता है, ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो हम लोग ये इतना तो समझ में आ गया कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, हमेशा बताइए ना, कहीं पे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है क्या आपको मॉड्यूलस फंक्शन, -∞ से टू इन्फिनिटी, कहीं भी आपको ब्रेक दिख रहा है क्या? ये फंक्शन कोई भी निकाल लिया, आप मॉड एक्स ले लीजिए, मॉड एक्स प्लस 1 ले लीजिए, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ऑल फंक्शंस क्या होते हैं, ये वाले कंटिन्यूअस होते हैं और डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। कहां पे? बस इस पॉइंट पे जहां पे आपकी फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है, बस उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। बाकी आपके हर पॉइंट पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो बताइए ये इसमें ऑप्शन हम कौन सा टिक मारेंगे, इसमें कौन सा टिक मारेंगे? ये फंक्शन क्या है हमारा, कंटिन्यूअस तो है ही है, कंटिन्यूअस है, और डिफरेंशिएबल है कि नहीं है वो चेक करना है हमें। तो वो फंक्शन क्या है, 0 to 4 बोला है। तो हमारा जो ये जो ग्राफ है ये किससे ग्राफ है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 का। और यहां पे ये वाली वैल्यू क्या है, क्रिटिकल पॉइंट हमारी क्या है, -1 हमारी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। और हमारा जो इंटरवल है वो हमारा 0 to 4 है। तो मतलब हमारा जो इंटरवल है वो 0 to 4 है, ये हमारा इंटरवल है। तो बताइए क्या इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस तो ऑल इंटरवल में है, लेकिन क्या डिफरेंशिएबल इसमें होगा? हाँ, डिफरेंशिएबल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बोला है, मॉड ऑफ x माइनस ए इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए। सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी हर पॉइंट पे आपका ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो क्या ये -1 इंक्लूड है क्या इस इंटरवल में? अगर यहां पे -1 इंक्लूड होता तब ये हम क्या बोलते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूअस तो है लेकिन नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन यहां पे पॉइंट हमारा क्या है, 0 to 4 में -1 इंक्लूड ही नहीं है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट इंक्लूड ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, जो इसका आंसर होगा कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी आएगा, दोनों ही आएगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। बी ऑप्शन क्या था, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन हमारा कब सही होता, जब हमारा क्वेश्चन सही होता इन केस ये x -1 दिया होता। अगर ये x -1 दिया होता तब हमारा ये ऑप्शन सही होता। क्यों? तब हमारा क्रिटिकल पॉइंट कहां पे आता,
तब हमारा क्रिटिकल पॉइंट, हमारा ग्राफ ही चेंज हो जाता ना, हमारा ग्राफ ही चेंज हो जाता। तब हमारा ग्राफ कैसे बनता, हमारा तब ग्राफ बनता, ये वाला ग्राफ बनता। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 1 और ये हमारा 1 क्रिटिकल पॉइंट, और हमारा इंटरवल क्या था 0 to 4, और 0 to 4 की में 1 तो आता ही है, तो हमारा क्या हो जाता, थर्ड ऑप्शन हो जाता, सॉरी बी ऑप्शन हो जाता। ओके, लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे +1 है, इसलिए हमारा आंसर 1 है। और सी ऑप्शन देखोगे आप तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट कंटिन्यूअस बट डिफरेंशिएबल, और ये ऑप्शन तो आपका जिंदगी में कभी भी नहीं आएगा, ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कंटिन्यूअस होना तो कंपलसरी है। आपका अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस होना तो होना ही पड़ेगा, तभी आपका फंक्शन वैलिड होगा। अगर आपका डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो आपका कंटिन्यूअस कंपलसरीली वो फंक्शन आएगा। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, द फंक्शन इफ फंक्शन इज मॉड ऑफ x का क्यूब, और x जो है वो आपका रियल नंबर बिलोंग करता है, देन रियल नंबर है x, देन f of x at x equal to 0 इज, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए। क्या क्या ऑप्शन है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, वंस डिफरेंशिएबल बट नॉट ट्वाइस, और यहां पे क्वेश्चन क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल बट नॉट थ्राइस, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थ्राइस डिफरेंशिएबल। तो अब बताइए इसको कैसे सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम अभी जो हमने पढ़ा था वही हमें यूज कर रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या होता है, कि हमारा पहला स्टेप होता है एफ डेक्स एक्स फाइंड करना है। अब हम यहां पे क्या है, एफ डेक्स एक्स फाइंड करेंगे, तो हम एफ डेक्स एक्स हमारा क्या हो जाएगा, बताइए, फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। सबसे पहले मैं तो यहां फंक्शन डिफाइन करता हूं। मैं फंक्शन क्या होगा, हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो आपको फंक्शन को डिफाइन करना है। व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0, ये क्या होगा आपका, बताइए, ये मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा। तो नेगेटिव खुलेगा तो क्या हो जाएगा, ये -x आएगा, और टू द पावर क्या है आपका, क्यूब, यही है। सो नेक्स्ट आपका x जब ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या आएगा आपका, ये तो पॉजिटिवली ओपन होगा, तो ये जाएगा पॉजिटिव x टू द पावर क्यूब, एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, तभी आपकी वैल्यू क्या आएगी, फंक्शन की वैल्यू आप जब 0 पुट करोगे तो 0 का क्यूब 0 ही आएगा। सो नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे, एफ डेक्स एक्स निकालेंगे। तो जब एफ डेक्स एक्स निकालेंगे तब क्या आएगा, माइनस ऑफ एक्स का क्यूब है, तो इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 3 तो आ जाएगा बाहर, और माइनस एक्स टू द पावर क्या होगा, 3 - 1 मीन्स 2 होगा। ओके, और क्या होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि चेन रूल की वजह से क्या होगा, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पे आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन मैं यहां लिख रहा हूं, कैसे करते हैं, 3 एक्स टू द पावर 3 - 1 और डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्या हो जाता है, ये वैल्यू आ जाएगी -1, और ये तो आपको पता ही है। ओके, तो मैं यही यहां पे डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, तो इससे क्या हो गया, 3 - x का स्क्वायर इंटू -1, ये क्लियर है। अब इसको x क्यूब का डिफरेंशिएशन, ये किस चीज के लिए हो गया, x लेस देन 0, फॉर x ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा 3x स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, एंड x इज इक्वल टू 0 में क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, x इक्वल टू 0 में 0 आ गया। तो मैंने यहां पे एफ डेक्स एक्स निकाल लिया, और मैं क्या करूंगा, अब इसको चेक करूंगा क्या ये फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है या नहीं है। मेरे को यही चेक करना है, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ठीक है, इसको अब मैं यहां पे एक काम करता हूं, एफ डबल डेक्स एक्स भी निकाल लेता हूं। क्यों यहां पे अभी निकाल लेता हूं, क्यों, क्योंकि मेरे को यहां बोला है कि आपको ट्वाइस के लिए भी चेक करना है और थ्राइस के लिए भी चेक करना है, क्या ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल एंड थ्राइस डिफरेंशिएबल, ये कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, एट एक्स इक्वल टू 0 हमारे पास ऑप्शन में, इसलिए हमें वो भी निकालना पड़ेगा। तो मैं जब डबल डिफरेंशिएशन करूंगा तब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा सेकंड डिफरेंशिएशन में। अब बताइए ये जो फंक्शन है ये क्या है, इसी को मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये जो माइनस है वो तो माइनस रहेगा ही, लेकिन क्या ये वाला माइनस रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि जो ये जो माइनस है ये कहां से आ रहा था, यहां ये -x था, आप जब इसका स्क्वायर करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो बस ये वाला बस माइनस बचेगा, तो ये क्या बचेगा, -3x²। अब जब हम -3x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
3 2 जा 6, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास -6x, ये आ जाएगा हमारे पास -6x। अब यहां पे क्या करेंगे, ये तो हो गया x लेस देन 0 के लिए, अब ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x। क्यों? क्योंकि 3 2 जा 6 और ये तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, 2x इंटू 3 6। नेक्स्ट इसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा। अब नेक्स्ट यहां पे f ट्रिपल एक्स मतलब ट्रिपल डैश, ये क्या है, मतलब 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। जब हम लोग 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करेंगे, थ्राइस डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो जो सेकंड डिफरेंशिएशन निकाला गया है उसी का हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0। When x is less than 0, when x is greater than 0, when x is equal to 0। ये बात क्लियर है, इतना आ गया आपके पास, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो गया, वो हो गया, ये। अब क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे कंटिन्यूअस चेक करेंगे। अब हमें क्या कमेंट करना है, एफ डेक्स एक्स को डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये चेक करना है। तो अब क्या करेंगे, हम एफ डेक्स एक्स का क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब बताइए एफ डेक्स एक्स को चेक करने के लिए कंटिन्यूअस है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से x लेस देन 0 के लिए मैं यहां पे लिखता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 मींस जब लिमिट x टेंड्स टू 0 मतलब अगर मैं 0 माइनस लूंगा तो मेरा फंक्शन कौन सा बनेगा, ये ऊपर वाला, मींस माइनस ऑफ 3x स्क्वायर। जब मेरा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर बनेगा फंक्शन, तो मैं यहां पे इक्वल टू क्या लिखूंगा, लिमिट डालूंगा तो मैं इसमें, मात बताइए माइनस ऑफ 3x स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा ना। जब 0 पुट करोगे x में तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही आएगा, और 0 इंटू 3 क्या आएगा आपका, 0 ही देगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 0 माइनस के लिए क्या आ गया, 0 आ गया, एंड 0 प्लस के लिए क्या होगा, 0 प्लस के लिए मेरे पास फंक्शन कौन सा है, ये वाला 3x स्क्वायर वाला, तो वो क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहां पे मैं 0 पुट करूंगा तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट था और राइट हैंड लिमिट था एफ डेक्स एक्स के लिए, वो आपका 0 आ रहा है, और वो क्या आ रहा है, आपका फंक्शन का जो वैल्यू है, मतलब एफ डेक्स एक्स एट इक्वल टू 0, वो भी 0 ही है, मतलब तीनों इक्वल है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको कि ये फंक्शन जो है एफ डेक्स एक्स जो फंक्शन है वो क्या है, आपका कंटिन्यूअस है। अगर एफ डेक्स एक्स आपका कंटिन्यूअस है तो हमने यहां पे इससे पहले हमने पढ़ा था कि अगर एफ डेक्स एक्स कंटिन्यूअस होगा तो एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, किस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं हम लोग, एट एक्स इक्वल टू 0 के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि हमारा एफ डेक्स एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर जब एफ डेक्स एक्स कंटिन्यूअस है, देयरफॉर एफ एफ एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। कहां पे डिफरेंशिएबल होगा, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि एफ डबल डैश एक्स के लिए चेक करते हैं। जब हम एफ डबल डैश एक्स के लिए चेक करेंगे तब हम क्या देखेंगे, ये चेक करेंगे क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस है या नहीं, ये चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, इससे क्या समझ में आ जाएगा कि हमारा एफ डेक्स एक्स डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इसको चेक करेंगे तो ये हमारे समझ में आ जाएगा कि एफ डेक्स एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो मैं यहां पे चेक करता हूं, तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं x लेस देन 0 मतलब x अगर मैं 0 माइनस पुट करता हूं लिमिट किसमें, f डबल डैश x में, f डबल डैश x में, तब मेरे पास क्या आएगा, बताइए, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -6x आएगी फंक्शन की वैल्यू। इतनी बात तो क्लियर है, -6x आएगी। क्यों, क्योंकि x लेस देन 0 है, 0 माइनस। अब यहां पे मैं अगर 0 पुट करूंगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 ही है, 0 माइनस है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, 6 इंटू 0 देगा मेरे को, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ डबल डैश एक्स इज 0। सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 इंटू 0 एक्स, 0 प्लस पे ये वाला फंक्शन आएगा, 6 इंटू 0 इज 0, और फंक्शन की वैल्यू भी क्या है, 0 ही है। तो हम यहां से क्या बोलेंगे, इस पॉइंट से क्या बोलेंगे हम, इस पॉइंट से हम बोलेंगे कि हमारा f डबल डैश एक्स, जो हमारा f डबल डैश एक्स है वो क्या आ रहा है, वो क्या है,
कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है? क्योंकि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो तीनों चीज है वो क्या है? इक्वल है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया, एफ डबल डैश एक्स। इससे क्या बोल सकते हैं, जो इसका एफ सिंगल डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। इससे क्या बोल सकते हैं, ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि एफ डबल एक्स आपका कंटिन्यूअस है, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल। इतनी बात क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये तो हो गया। मैं इसको रब कर रहा हूं, फंक्शन की जो वैल्यू है वो मैं यहां से, तो हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे। जब हम इसका डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट करेंगे तो इसका हमें कंटिन्यूटी टेस्ट करना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग थर्ड डिफरेंशिएशन देखते हैं। जब हम लोग थर्ड डिफरेंशिएशन देखेंगे एफ ट्रिपल डैश एक्स, और मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा x टेंस टू 0 माइनस, तब हमारा क्या आ जाएगा? x टेंस टू 0 माइनस में मेरा फंक्शन की वैल्यू क्या दे रही है मुझे? -6 प्रोवाइड हो रहा है। अब -6 है और इसमें x तो कुछ है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये क्या है? -6 है। तो जो -6 में मैं लिमिट पुट करूंगा x टेंस टू 0 माइनस, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या मिलेगा मुझे? कांस्टेंट ही मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे? कांस्टेंट ही मिलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई मेरे पास। ये क्या आ गई मेरे पास? लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब मेरे पास क्या है? राइट हैंड लिमिट इसकी क्या होगी? 0 प्लस पे निकाल लेता हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा? लिमिट, मैं इधर लिख रहा हूं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ट्रिपल डैश एक्स, f ट्रिपल डैश एक्स। तो ये वैल्यू क्या होगी? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये क्या है? 6 है हमारे पास, तो ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमारे को 6 ही देगा। तो ये क्या होगा हमारे पास? राइट हैंड लिमिट। ये क्या होगी? राइट हैंड लिमिट। अभी तक तो हमारे पास क्या आ रहा था? 0 0 आ रहा था, अभी क्या आ रहा है? -6 एंड +6। बताइए क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम है क्या? सो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। यहां से हमें क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा, इससे हमें क्या बोलेंगे कि, इससे हम क्या बोलेंगे, इससे हम लोग, जो हमारा f ट्रिपल डैश एक्स है वो क्या है हमारा? वो क्या है? नॉट कंटिन्यूअस। हमारा f ट्रिपल डैश एक्स क्या है? नॉट कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। सो हमारा f डबल डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल। हमारा ये क्या होगा? नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? अब इसमें ऑप्शन देखते हैं। क्या बोला है? इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ये तो रॉन्ग है, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा क्या है? वो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है, मतलब fx को कंटिन्यूअस भी डिफरेंशिएबल है। और सेकंड पॉइंट क्या बोला है? वंस डिफरेंशिएबल बट नॉट ट्वाइस। यहां पे हमारा ये क्या करेक्ट है क्या? मुझे लग रहा है ये करेक्ट है, चेक करते हैं हम लोग। वंस डिफरेंशिएबल, वंस डिफरेंशिएबल मतलब क्या बोल रहा है? f डैश एक्स इज डिफरेंशिएबल। तो हमारा क्या आ रहा है यहां से? fx तो डिफरेंशिएबल आ गया, ये तो f डैश एक्स कहां है हमारे पास? ये जो पॉइंट है हमारा क्या है? f डैश एक्स क्या है हमारा? डिफरेंशिएबल है। क्यों? क्योंकि f डबल डैश हमारा कंटिन्यूअस आ रहा था, तो यहां पे f डैश एक्स डिफरेंशिएबल हो गया। तो ये वाला पॉइंट तो सही है हमारा कि वंस डिफरेंशिएबल बट नॉट ट्वाइस। ये क्या हमारा सही है कि नहीं है? बट नॉट ट्वाइस। हमने क्या बोला? जो f डबल डैश है वो क्या है? नॉट डिफरेंशिएबल है। हमने बोला था नॉट डिफरेंशिएबल है। सो क्या बोलेंगे इसको? नॉट डिफरेंशिएबल है। तो हमारा ये तो करेक्ट ही आ रहा है, बी वाला जो ऑप्शन है करेक्ट आ रहा है, वंस डिफरेंशिएबल बट नॉट ट्वाइस। हमारा ये तो क्लियर हो गया।